अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे फ़ोटोशॉप में। और जो हमने मेन टूल यूज़ करना है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन कर लेंगे। ये 2015 वर्जन है जो हमें करंटली रिक्वायर्ड है और हम इसी पे काम करेंगे। और अब हम इमेज को ओपन करेंगे। मेन्यू बार में फाइल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से ओपन। जिस इमेज का हम बैकग्राउंड मूव करेंगे उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया और ओपन के बटन पे क्लिक कर दिया। ये इमेज ओपन हो गई है। यहाँ से हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और अपने लेयर्स पैनल में जाएंगे। ये लेयर्स पैनल है। अगर तो आपकी लेयर लॉक है, इमेज वाली लेयर लॉक नज़र आ रही है तो ये लॉक का साइन है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपकी लेयर अनलॉक हो जाएगी। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। हम इसको पहले जूम करेंगे। ये हमारे पास जूम टूल है। इसको अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऐसे क्लिक करने से ये जूम हो जाता है। अगर आपसे बहुत ज़्यादा जूम हो जाए तो आप आल्ट की प्रेस करके रखेंगे। अब आपको अपना जो जूम टूल है उसमें माइनस का निशान शो होगा, तो आप इसका जूम लेवल कम भी कर सकते हो। हमने इसको जूम कर दिया और ये हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके ब्रश का साइज़ बड़ा करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते हैं, और अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो हम लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते हैं। आपके ब्रश का साइज़ आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उससे ज़रा सा छोटा ही होना चाहिए। और अब आप लेफ़्ट की प्रेस करके रखेंगे अपने माउस की और इसको जैसे क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लूँ। यहाँ तक हमने सिलेक्शन कर लिया है। अब इस एरिया के ऊपर हमने सिलेक्शन करनी है। ब्रश का साइज़ बड़ा, हम लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से साइज़ ब्रश का छोटा कर लेंगे और अब हम क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएंगे। अब इस एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। जब आप इस तरह से सिलेक्शन कर लें तो फिर आपने जूम करके इसको देखना है कि किसी एरिया के ऊपर सिलेक्शन आपकी मिसिंग तो नहीं है या कोई पार्ट जो है वो सही सिलेक्ट ना हुआ हो। जैसे कि इस एरिया के ऊपर हमें इशू लग रहा है तो हमारे पास एक और टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे सिलेक्शन में एडिशन के लिए, और अब ऐसे क्लिक करके इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये सिलेक्शन जो है इसमें इसका पार्ट बना देंगे। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई है। ये मुझे, अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस से भी आप जूम कर सकते हो, कंट्रोल और प्लस की प्रेस करके रख के यहाँ पे थोड़ा सा इशू लग रहा है और फिर मैं ऐसे इसको क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा। और भी टूल की मदद से ये आसानी से सिलेक्शन की जा सकती है, लेकिन हमारा जो पर्पज़ है कि हम अभी मतलब क्विक सिलेक्शन टूल को ही मेनली यूज़ करें। अब जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गई है उसको ख़त्म करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से अगर आप आल्ट की प्रेस करके, आल्ट की से क्या होता है कि सिलेक्शन आपकी माइनस होती है। अब ऐसे इसको मूव करोगे तो ये वाली जो सिलेक्शन है आपकी एक्स्ट्रा थी वो ख़त्म हो गई। अब इसके एजेस वगैरह स्मूथ कैसे करने हैं वो भी हम देख लेंगे। जब ये सारी सिलेक्शन कर लो आप, सिलेक्शन करने के बाद हम इसका बॉटम एरिया भी एक बार से देख लेते हैं कि वहाँ पे सिलेक्शन कैसी हुई है। यहाँ पर भी एडिशन करना है, हम जस्ट ऐसे क्लिक कर देंगे, ये भी सिलेक्शन में आ जाएगा। अब ये हमने सारा सिलेक्ट कर लिया है। जब आपकी सिलेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाए, आपने अपने सिलेक्टेड एरिया पर राइट क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन शो होता है रिफाइन एज। इस वर्जन में रिफाइन एज है। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन है तो आपको शो होगा सिलेक्ट एंड मास्क। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, देन आप व्यू मोड में जाओगे, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आप ऑन ब्लैक या ऑन वाइट वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा और यहाँ से जो जूम टूल है उसको सिलेक्ट करके उस एरिया के ऊपर जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा इशू बना होगा, जैसे कि ये एजेस वगैरह इसके ठीक नहीं है, उसको
आप जूम कर लीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एडजस्ट एज, तो यहाँ से हम इसके स्मूथनेस वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इसके रिजल्ट फील हो रहे हैं। अगर मैं शिफ्ट एज वाले एरिया में नेगेटिव वैल्यूज ऐड करूँगा तो मेरे जो एजेस हैं ऑब्जेक्ट के वो अंदर की तरफ मूव होंगे और वो मज़ीद आपको स्मूथ लगेगा कि जी ये कुछ बेहतर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं स्मूथ एज या शिफ्ट एज वाली, ये हमारी इमेज टू इमेज वेरी होगी। ये कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है कि आपने 70% ऐड करनी होगी या 20%। आप डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड करके अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इतना करने के बाद जब आपकी इस तरह से सिलेक्शन हो जाए आप ओके करोगे। जब आप एडजस्टमेंट कर लें तो ओके का बटन प्रेस करने के बाद आप अगेन सिलेक्टेड एरिया के सेंटर में किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे और अब आप सेलेक्ट करेंगे सिलेक्ट इनवर्स। इसका ये मतलब होगा कि अब आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसके अलावा बाकी सारा उस लेयर में जो कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाए। ये सिलेक्ट इनवर्स कर लिया। अब आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करोगे और मेक श्योर फिर से आपको याद दिला दूं कि आपकी लेयर लॉक नहीं होनी चाहिए और वही लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए जिस ऑब्जेक्ट का आपने बैकग्राउंड डिलीट करना है। मैंने ये डिलीट का बटन प्रेस किया तो बैकग्राउंड जो है वो सारा डिलीट हो चुका है। अब आपने ये सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो मेन्यू बार में सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डी सिलेक्ट कर दोगे या कंट्रोल डी प्रेस करने से भी ये आ जाता है। ये हमने इस ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। अब हम इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड या किसी कलर बैकग्राउंड में को सेव करेंगे। सबसे पहले हम फाइल, यहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब और राइट साइड के ऊपर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जी जेपीजी सिलेक्ट करेंगे वाइट बैकग्राउंड के लिए। हम इसका प्रीव्यू भी एडजस्ट करके देख सकते हैं फिट ऑन स्क्रीन पे भी हमें कैसा नज़र आएगा। सेव, यहाँ से अब डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसका रख देंगे जी नेम वाइट बैकग्राउंड इमेज। ये हमने सेव कर लिया। अब अगेन हम जाएंगे, दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। ये सेव फॉर वेब का ऑप्शन हो सकता है आपको बाहर ही इस लिस्ट डाउन में भी मिल जाए अगर आपके वर्जन कोई और हो तो। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे PNG 24 ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए। इसको भी हम सेव, यहाँ पे हम रख देंगे जी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर आ जाए, मतलब इसके बैकग्राउंड पे कोई और कलर हमारी मर्ज़ी का आ जाए। तो हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन, या लेयर्स पैनल में जाकर आप राइट बॉटम कॉर्नर पर आपको ये आइकन शो हो रहा है न्यू लेयर ऐड करने का, आपने जस्ट क्लिक करना है तो आप देखेंगे एक न्यू लेयर ऐड हो गई है। अब हम कलर पिकर में अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे कि जी ये कलर होना चाहिए। देन टूल्स बार में ही हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है पेंट बकेट टूल, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो न्यू लेयर है वो सिलेक्ट होनी चाहिए और किसी भी एरिया के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो वो कलर ऐड हो जाएगा जो आपके फोरग्राउंड में कलर था। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये वाली लेयर हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसके बैक साइड पे कलर आ जाए, बैक साइड पे चले जाए, तो हम सिंपली इस लेयर को क्लिक करके सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो वो जो हमारी लेयर है ऑब्जेक्ट की बैक साइड पे चले जाएगी, सेकंड नंबर पे चले जाएगी। तो ये बैकग्राउंड में कलर ऐड हो गया। अब हम इसको भी सेव करते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। अब इसकी शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, आल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस। इसको हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे जी, बैकग्राउंड कलर चेंज, इसको भी हमने सेव कर लिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड के ऊपर कोई और इमेज आ जाए जो हमारी मर्ज़ी की हो, तो हम क्लिक करेंगे जी फाइल, यहाँ पर जाएंगे प्लेस एम्बेडेड और यहाँ से हम एक इमेज फाइंड कर लेंगे,
कोई भी इमेज आप ले सकते हो प्रैक्टिस के तौर पर। तो हमने यहाँ पर एक इमेज लगा दी है और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये इमेज बिल्कुल ऊपर आ जाए तो हम इसकी लेयर्स की पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ये बिल्कुल आपके पास इस तरह से टॉप पर शो हो रही है कुछ ऐसे, मतलब इमेज ऊपर आ गई है, तो आप इसको जस्ट क्लिक करके अपना जो ऑब्जेक्ट है उसकी बैक साइड पे लेकर जा सकते हो। अब हमने इसकी ज़रा एडजस्टमेंट करनी है। हम पहले मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज़ ज़रा एडजस्ट करेंगे इसके ऊपर, ऐसे लगे कि ये जो टेबल के ऊपर हमने रखा हुआ है ग्लास को। अगर आपके ये कंट्रोल्स इस तरह से शो नहीं हो रहे तो प्रॉपर्टी बार में आपने शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे चेक लगा देना है। मेक श्योर कीजिएगा कि मूव टूल आपने सेलेक्ट किया हो और आप शिफ्ट प्रेस करके आप इसका साइज़ ज़रा सा छोटा करेंगे। शिफ्ट प्रेस आपको इस वर्जन में करना पड़ रहा है 2015 वर्जन में। कोई और वर्जन होगा तो हो सकता है उसमें शिफ्ट प्रेस आपको ना करना पड़े। ये शिफ्ट इसलिए प्रेस किया कि इमेज की प्रोपोर्शंस आपस में ख़राब ना हो। दूसरा, अब हमने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको क्रॉप करना है। तो ये हमारे पास क्रॉप टूल पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको ऊपर से यहाँ तक थोड़ा सा टॉप और बॉटम से हम इसको क्रॉप कर देंगे। यहाँ से हम ओके कर देंगे जी। अब हम इसको भी सेव करते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब। तो ये जो है ये हमने इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। सेव, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी इमेज बैकग्राउंड इमेज चेंज, और ये हमने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल इमेज क्या थी और हमने इसके साथ जो काम किए हैं वो क्या कुछ हमने किए। तो यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और अब हमने देखने हैं कि हमने जो चेंजिंग की है वो क्या कुछ है। एक हमने वाइट बैकग्राउंड के साथ ये काम किया है। दूसरा हमने ट्रांसपेरेंट पे ये काम किया है। अब ये ट्रांसपेरेंट इमेज है। थर्ड, हमने कलर चेंज कर दिया है इसका। फोर्थ, हमने इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दिया जी। अब हम एक न्यू इमेज लेंगे और उसका भी बैकग्राउंड मूव करेंगे और बैकग्राउंड चेंज भी करेंगे। तो न्यू इमेज ओपन करने के लिए हम फिर से फाइल और यहाँ से हम ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने अब एक और इमेज उसको अपने फोटोशॉप में ओपन कर दिया। यहाँ से हम मूव टूल लेंगे और सबसे पहले इसकी लेयर को अनलॉक करेंगे। लेयर को अनलॉक करने के बाद हम कंट्रोल प्रेस करके इसको अपनी ज़रूरत के तहत जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद अब हमने इस इमेज में ये करना है कि ये जो इमेज है इसके अंदर जो दोनों शूज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अपने उनका बैकग्राउंड मूव करना है। बाकी सारा कंटेंट हमने डिलीट कर देना है। तो यहाँ से हम क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे। राइट स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसका ब्रश का साइज़ बड़ा कर देंगे और अब हम क्लिक करके ऐसे मूव करते जाएंगे और ये सिलेक्शन होती जाएगी। यहाँ तक सिलेक्शन करना बहुत इजी है। अब हम जो मैंने कंट्रोल प्लस करके इसको जूम कर लिया और आप जो लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट है उससे अपना जो क्विक सिलेक्शन टूल है उसके ब्रश का साइज़ जो है मैं छोटा कर रहा हूँ। अब हमें ये जो शूज़ का बॉटम एरिया है वहाँ पर सिलेक्शन करनी है। ये कंट्रोल प्लस और माइनस से हम अपना जूम लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। ब्रश का साइज़ जो है आपके ऑब्जेक्ट जहाँ से आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते जा रहे हैं।
अब हम एक बार इसको एज टू एज देख लेंगे कि हमारे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है, कोई पार्ट कोई एरिया इसका मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो उसको भी हमने सिलेक्शन में ऐड कर दिया। ओके जी, ये वाला शूज़ तो सिलेक्शन में ऐड हो गया। अब ये वाला इसका पार्ट रहता था उसको भी हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम दूसरे वाला जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे तो सिलेक्शन होती जाएगी। इस एरिया के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो अब हम इसको यहाँ से अभी देख लेते हैं कि इसकी क्वालिटी इमेज में ही ज़रा सी डाउन है, और ब्रश का साइज ज़रा छोटा कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया हम आल्ट की प्रेस करके रखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, और अब हम ये जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ से भी अब हम देख लेते हैं कि इसका टॉप वाले एरिया के ऊपर क्या हुआ है। तो ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसको यहाँ से डिसेलेक्ट कर दिया। अब इसको हम ज़रा जूम करके इस एरिया से सिलेक्शन में लेकर आएंगे। आप अपनी ज़रूरत के तहत इसका जूम लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप जहाँ पर आपको इजी लगता है कि जी हम इतने लेवल के ऊपर इसमें सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं, आप वो वाला लेवल इसका रख लीजिएगा। ये अब हमने सिलेक्शन कंप्लीट कर ली है, और अब हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रिफाइन एज पे क्लिक करेंगे और एक ज़रा जूम कर देंगे ताकि हमें मसलन ऐसे एरिया को जूम करना है जहाँ पे आपको लगता है कि जी यहाँ पे मसले हैं, जैसे कि ये है। तो जूम करने के बाद हम स्मूथ एज करेंगे, ठीक है। कितना करना है वो आप को ये साथ साथ लाइव उसकी आउटपुट मिलती जाएगी। यहाँ से हम शिफ्ट एज के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से आप इसके स्मूथ एजिस वाला भी देख लेंगे। तकरीबन यहाँ पर ये ठीक है। अगर आप अब देखो तो ये ठीक है तकरीबन। आप इसको ओके कर देंगे। अब राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इनवर्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने सिलेक्शन की है उसके जो उस लेयर पे जो बाकी एरिया है वो अब सिलेक्ट हो गया है। आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो सारा डिलीट हो गया। अब यहाँ से सिलेक्ट मेन्यू बार में डिसेलेक्ट कर देंगे, सिलेक्शन ख़त्म हो गया है। अब मूव टूल की मदद से इस इमेज को ज़रा सा सेंटर में आप कर सकते हैं। इसको अलाइनमेंट के और भी ऑप्शन हैं जो अभी हम नहीं देख रहे। अब हम इसको सेव करेंगे, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। यहाँ से आप पहले इसका जेपीजी वर्जन सेव करोगे, वाइट बैकग्राउंड वाला, सेव, और डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फोल्डर बना लें इसके लिए भी। और यहाँ पे आप इसका नेम दे दें जी शूज़ वाइट बैकग्राउंड। ये हमने सेव कर लिया। अब फिर इसको करेंगे फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, और यहाँ से हम इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वर्जन वो सेव करेंगे PNG 24 बिट पे। सेव, इसका हम रख देंगे जी शूज़ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज। ये भी सेव हो गया। अब हमने अगर इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक कलर ऐड करना है तो वो भी कर लेंगे। हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऐड करने से भी लेयर ऐड हो जाती है। फोरग्राउंड का पहले हम कोई एक कलर फाइंड करेंगे कि जी ये वाला कलर हम रखना चाह रहे हैं। कलर डिसाइड करने के बाद फर्क करेंगे ये कलर है, हमने ये डिसाइड कर लिया। यहाँ से हम पेंट बकेट टूल लेंगे और ये जो न्यू लेयर है ये सिलेक्टेड होनी चाहिए और ऐसे क्लिक कर देंगे।
तो ये सारी लेयर में ये कलर ऐड हो गए। अब हम इस लेयर को सिंपली क्लिक करके बॉटम में ड्रैग कर देंगे। तो हमने कलर भी चेंज कर लिया है। अब फिर से हम इसको सेव करेंगे, फाइल एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे जी शूज़ बैकग्राउंड कलर चेंज। अब लास्ट पे अगर आप इसका भी बैकग्राउंड इमेज भी लगाना चाह रहे हैं तो फाइल, यहाँ से आप प्लेस इम्बेडेड पे क्लिक करेंगे और कोई भी एक इमेज जो है आप इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। जैसे कि ये हमने एक इमेज ऐड कर दी है और इसका साइज़ हम ज़रा सा बड़ा कर देते हैं। अगर अब फिर से बता दूं कि अगर ये वाली इमेज ऊपर आ जाए, आपके शूज़ वाले एरिया, शूज़ या ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, तो आप इस लेयर को क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं या ऊपर की तरफ ज़रूरत के तहत। अब हम इसको फाइल और एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब कर देते हैं जी। अब यहाँ पे कह देंगे जी बैकग्राउंड इमेज चेंज। तो अब हम देखते हैं कि हमने इमेजेस के साथ अभी तक क्या कुछ चेंजिंग की है। तो ये हमारे पास वाइट कलर बैकग्राउंड इमेज आ गया और बाकी इमेजेस ये हमने इमेज का बैकग्राउंड चेंज किया है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कलर चेंज हो गया और ये ट्रांसपेरेंट इमेज आ गई और ये वाइट कलर पे इमेज हमारे पास आ गई है। उम्मीद है कि आपको समझ भी लग रही होगी। जिस बात की समझ में लगे आप वो पूछ सकते हो। ओके जी, थैंक यू।